नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कई बार कई सारे लोगों के पास एक बहुत आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक तरह की चीज़ चल रही है। उनके पास एक विचार चल रहा है, एक थॉट चल रही है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, और इसी के कारण उनके पास एक ये भी होता है, क्वेश्चन ये भी है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है जब कोई ये कह रहा है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, क्योंकि मैं जब उस चीज़ को उनके साथ थोड़ी देर बैठता हूँ, उस चीज़ को डिस्कस करता हूँ, तो वो चीख चीख के एक बात कह रहे हैं कि सर मैंने 20 डॉक्टर को दिखा लिया, 20 डॉक्टर की जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे सामने हैं, वो कह रही हैं कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूरी तरह से ठीक हो। 20 के 20 डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भैया तुम पूरी तरह से ठीक हो। लेकिन मेरे साथ इशू ये है कि जैसे ही मैं कोई छोटी सी न्यूज़ कहीं देखता हूँ या किसी के बारे में सुनता हूँ या सुनती हूँ, तो एकदम से मेरे पास ऐसे कुछ मुझे ट्रिगर मिलते हैं कि मुझे लगने लगता है कि मैं इस बीमारी का शिकार ना हो जाऊँ, कोई हार्ट डिजीज़ मेरे पास ना आ जाए या कोई कैंसर जैसी बीमारी का मैं शिकार ना हो जाऊँ। मेरा सवाल यहाँ ये है कि ऐसा आखिर क्या है कि जो 20 डॉक्टर उसको ये बता चुके हैं कि भैया तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारे पास कोई इशू नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ उनको मिलती है, एक छोटा सा विचार कहीं से मिलता है, वो किसी के बारे में सुनते हैं कि इस इंसान के साथ इस तरह की दिक्कत हो गई, और इसको सुनते ही उनके पास पूरी तरह से एक मकड़ जाल में वो पूरी तरह से फंस जाते हैं, एक पूरी तरह से एक ट्रैप में फंस जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है, और वो फिर बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि मैं तो इस बीमारी का पूरी तरह से शिकार होने वाला हूं, यानी कि उनको उसके ऊपर यकीन होने लगता है। यहाँ एक चीज़ समझना जरूरी है कि जब इतने सारे डॉक्टर्स बिलीफ उसको दे रहे हैं, फिर भी एक छोटी सी चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है, तो क्या वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें काम कर रही हैं? डेफिनेटली वहाँ पे उस इंसान के पास उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न गए हुए हैं, उन पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उसको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कोई इवेंट किसी के साथ होती है और वो इवेंट पास्ट में हुई है, 10 दिन पहले हुई है, 10 महीने पहले हुई है, 10 साल पहले हुई है, इस बात का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। जो इवेंट वो हुई थी, उस इवेंट के कारण आज उस इंसान के पास ये थॉट क्यों आ रहे हैं बार बार कि वो बीमार ना हो जाए, क्या वो इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाए। यही कुछ लोग आपको फिर अलग तरह से कई बार समझाने लगते हैं। पहले तो ये देखिए, जब ये थॉट किसी के पास रहते हैं तो उसके पास क्या क्या रहेगा, उसके पास तनाव रहेगा, हमेशा वो स्ट्रेस एंजाइटी में रहेगा, नेगेटिव थॉट भर भर के उसके पास होंगी। अगर जो काम है उसका वो पूरी तरह से इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बीमारियों का तो डर उसके पास रहेगा, इम्यूनिटी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी होगी, और ना उसको ये पता होगा कि उसको अपने खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखना है, और डर तो उसके सिर पे 24/7 जैसे नाचता ही रहेगा। फिर यहीं कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप मन को शांत रखना स्टार्ट करें, ध्यान करें, गहरी सांस लें, जो है खाने के ऊपर ध्यान दें, आप एक्सरसाइज वगैरह करें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, और आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए नींद गहरी लेना स्टार्ट करें, पानी ज़्यादा पिएं, बला बला चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सारी चीज़ें आप नहीं जानते हो? आपको भी पता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये स्टेट ऑफ माइंड चल रही है, ये डर की स्टेट ऑफ माइंड चल रही है, क्या आपको ये यहाँ आने दे रही है? यहाँ ये आपको आने नहीं दे रही है, क्योंकि वो आपके पास इतना हैवी है, उसने आपको पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है, वो आपको कुछ भी नहीं दिखने देती है। यद्यपि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को उस एक बड़े से पत्थर की तरह वो आपके ऊपर कुछ चीज़ रखी हुई है, आप जो डर है वो रखा हुआ है, और उसने आपकी क्षमताओं को दबाया हुआ है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बात यह है कि NLP की मदद से अभी वापस उसी चीज़ पे चलते हैं। आखिर इसकी जड़ कहाँ है? आखिर इस डर की जड़ कहाँ है? डर की जड़ है आपके साथ पास्ट में हुई कोई इवेंट,
वो इवेंट होके ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस इवेंट का कुछ एक परसेप्शन आपके पास, आपके ब्रेन के पास, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास आज भी पड़ा है। जब तक वो परसेप्शन वहाँ से नहीं हटेगा, वो परसेप्शन किस फॉर्म में पड़ा है, या तो वहाँ पे कुछ एक इमेजेस हैं, जैसे ही आप उन इमेजेस को देखते हो आप ट्रिगर हो जाते हो डर के लिए, बीमारियों के लिए। भले ही आपको 50 लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बस वहाँ पे है ही नहीं, आप पूरी तरह से बेसहारा वहाँ खुद को फील करते हैं। तो यहाँ जो इमेजेस, या तो इमेजेस के रूप में वो परसेप्शन आपके पास पड़ा है, या किसी मूवी के रूप में पड़ा है, साउंड के रूप में पड़ा है, या फिर किसी फीलिंग के रूप में पड़ा है। जैसे ही आप उसकी जड़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, उसको हटाना शुरू करते हो यहाँ से, अपने ब्रेन से, मैं बताऊं क्या होता है फिर। जो इंसान ये कह रहा है कि मैं तो 10 साल हो गए मुझे इस स्टेट ऑफ माइंड में जीते हुए, इस बीमारी के डर से जीते हुए, कल ही मैंने किन्हीं को काउंसलिंग दी है, वो इंसान कह रहे हैं कि 10 साल पहले उनके साथ कोई इवेंट हुई थी, लेकिन आज भी वो पूरी तरह से डरते हैं, जबकि वो पूरी तरह से सक्षम है हर एक चीज़ में। कोई बीमारी उनके पास नहीं है, फाइनेंस उनके बहुत अच्छे हैं, जॉब वो बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली बिल्कुल एक्यूरेट है, सेहत यहाँ तक कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक वो डर बार बार उनको तंग कर रहा है। पिछले इतने सालों से वो उससे परेशान थे, और मैंने उनको, एक ही सेशन मेरा उनके साथ हुआ है, मुझसे उम्र में वो बहुत बड़े हैं। उस सेशन के बाद पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि आपने मेरी जड़ को पकड़ लिया है, और जो चीज़ आज आपने कराई है मुझे उससे बहुत रिलीफ मिला है, मानो 60% मेरा जो बोझ है वो हट गया हो। यहाँ मैं पूरी तरह से उस शक्ति का, मेरे मेंटोर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उन्होंने मुझे इतनी शानदार चीज़ सिखाई है। मैं आपकी भी हेल्प करना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई इस तरह का पैटर्न है, उसको हटा लीजिए। क्या उसको हटाना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं मुझसे, सिर्फ आप एक फ़ोन कॉल दूर हैं मुझसे। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज लिख सकते हैं, 8684013041, और जैसे ही आप मैसेज लिखेंगे मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपके साथ कुछ एक बातें करेगी कि किस तरह से ये चल रहा है, कितने दिन से ये चल रहा है, और आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया जाएगा कि किस तरह से फिर आप इससे बाहर आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बार हुआ है, मेरे कोई नज़दीकी हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा इशू था, और वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार इसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ उनके बस में बात है ही नहीं, उनके बस की बात है ही नहीं। उनके साथ खेल कोई और रहा है, उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके साथ खेल रहा है, जिसका पता नहीं है। तो बहुत जल्दी आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर ला सकते हैं, इस डर से, इस चिंता से बाहर ला सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आज भी आपके साथ है। किसी भी तरह का कोई इशू है, फ्री माइंड होके बैठिएगा थोड़ी देर मेरे साथ, और मैं आपको रिजल्ट देता हूँ।